ये सब तीसरे नेत्रधारी ने अपनी आंख से देखा और देख करके कहा बहुत आरंभ नहीं करना, बहुत आरंभ, इंडस्ट्री खोल ली बहुत बड़ी वाली, पूरा का पूरा गांव ऑक्यूपाई कर लिया, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल दी। अब उसमें जितना भी दोष लग रहा है उसका मालिक वो राजा है जिसकी 50 फैक्ट्रियां हो और दान न दे तो मर के नरक जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। जो लोग बड़ी बड़ी खदानें खोदते हैं, माइनिंग है, कोयले की भी है, पत्थर की भी है, महाराज जी बॉक्साइट की है, आयरन ओर की है, महाराज जी मार्बल की है, खोद तो ली है तुमने खदानें, बहुत बड़ी 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 इंडस्ट्री डाल ली है, हजार हजार लेबर उसमें काम कर रहा है। ध्यान रखना ये बहुत आरंभ जो है ना, अगर तुमने दान से पवित्र नहीं किया तो ये तुमको नरक लेकर के जाएगा। कौन कह रहा है? सर्वज्ञ असमूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। मेरे आंख की बात नहीं है, प्रभु की आंख की बात है। तीसरे नेत्र वाले के आंख से अपने जीवन को तुलना करके जीवन को व्यवस्थित करो, प्रभु की आज्ञा है। उनने देखा आंख बंद करके, कर्म भूमि भोग भूमि में का जीव जब कर्म भूमि में आ रहा था, वो कह रहा था भगवान हमारे साथ ये क्या हो रहा है। वो कह रहा था तुम्हारे साथ ज्यादा ना हो, इसलिए सबसे पहले आरंभ मुक्त जीवन शैली, जितने कम आरंभ में मेरा काम चल जाए। फिर बहवारंभ परिग्रहत्वम, दूसरा शब्द है परिग्रह को लिया। परिग्रह क्या है महाराज? वो जो तुम्हारे घर के अंदर है वो नहीं, वो जो तुम्हारे मन के अंदर है। मन के अंदर क्या है? गुरु महाराज कहते थे वर्तमान के परिग्रह से ज्यादा अतीत का परिग्रह है। अतीत का परिग्रह ज्यादा क्या है? अरे महाराज आज तो इस फ्लैट में रह रहे हैं, ये कोठी हमारी ही थी। कौन सी? 10 कोठी दिखा दी, 4 कॉलोनियां काटी थी, वो दिमाग में आज भी चढ़ी है, कॉलोनी हमने काटी महाराज, देखिए आप। अच्छा भैया, अतीत का परिग्रह जबरदस्त है कि नहीं? अरे महाराज एक जमाना था हमारे यहाँ, ऐसी लाइन लगती थी, गड्डी गिरने की फुर्सत नहीं रहती थी। अभी भी तुम चिपटे हो ना अतीत के परिग्रह से। जवानी थी महाराज हमारी, उस जवानी में हमने इतनी मेहनत करी, इतना बल्क में हमारे घर में बोरे भर भर के नोट आते थे। वो नोट आए और चले गए, लेकिन तुम उस परिग्रह से चिपके हो कि नहीं? चिपके हैं। नारकश्यायुषा आचार्य कह रहे हैं उस अतीत के परिग्रह से मुक्त हो जाओ। अतीत का परिग्रह उतना ही जबरदस्त भविष्य का परिग्रह है। एंटालिया, क्या नाम है उसका? एंटीलिया, अंटालिया, हाँ जो भी है, वो अंबानी का मकान, तो उसको देख लो। अब देखने के बाद अंदर खुरखुंद, क्या है खुरखुंद? मतलब पैर से खोद रहा है। ऐसे तुम भविष्य का परिग्रह खोद रहे हो। क्या बनाना है? अरे महाराज एक 100 करोड़ वाला बंगला देख के आए थे, तब से इच्छा है, तमन्नाएं हैं, करिश्मा कपूर से ऊपर हीरोइन चाहिए घर के अंदर। अरे भैया जो है उसमें काम चला लो, सौभाग्य है। जो मिला बड़ी किस्मत से मिला, बस इतना देख लो कि वफादार मिला कि बेवफा मिला। वफादार मिला तो जो मिला किस्मत से मिला। परिग्रह अतीत का भी जबरदस्त है, भविष्य का तो कहना ही क्या है। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में अभी 85-80 साल के दादाजी भी काम करते रहते हैं। 80 साल के बब्बा भी सुबह सुबह उठ करके दुकान चले जाते हैं। महाराज अभी क्या है? वो जी ऐसा है जी, एक प्लाट लिया है जी, वो कितने का है जी? वो 5 करोड़ का है जी, 7 रुपए का है, 7 रुपए का खरीदना है जी। तो बस थोड़ा सोचते हैं कि बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कर दें महाराज जी, फिर उसके बाद आपके लिए करेंगे। अरे खाक करोगे हमारे लिए? तुम अपने बच्चे के लिए कर लो भैया, इतना ही बहुत है ना। 85 साल की उम्र में नाती के लिए तुम 8 करोड़ का प्लाट खरीद रहे हो, और जब दान की बात आए तो फिर बोलते हैं कि अरे वो महाराज जी अभी थोड़ा सा घर में काम फंस गया। अच्छी बात है, काम फंस गया, तुम काम में फंसे रहो। वैवारम परिग्रहत्वम नारकश्यायुषा। जो नरक गति है ये तीर्थंकर ने तीसरे नेत्र से आंख बंद करके खुद देखी है, उसका कारण देखा है। और फिर प्रभु ने कहा गति से मत डरो, गति के कारणों से डरो। बहुत आरंभ नहीं करेंगे, जल संबंधी, अग्नि संबंधी, वायु संबंधी, पृथ्वी संबंधी और वनस्पति संबंधी। हमारे यहाँ एक अपध्यान होता है। कैसा होता है? कुछ काम न धाम लगे हैं खोदने में। क्या है? खट 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 खट, काहे खोद रहे हो भैया? अरे हो गया, ऐसे ही खोद रहे,
शरीर में थोड़ा बम भर गई है, अब लगता है कि थोड़ा बहुत मार लें, है ना, होता है ना। तो बॉक्सिंग वाला वो होता है, उसमें अच्छा आदमी हाथ सीधा करता है। ये सब अपध्यान है। इन अपध्यान ये शब्द भी प्रभु का दिया हुआ, जिससे सिर्फ कर्म बनता हो, पाप होता हो, वैसी कोई क्रिया अनावश्यक कुछ भी नहीं करनी।